हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित और उसमें प्रश्नावली चल रही है हमारी 5.1 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 तक सभी पार्ट्स हमने इससे पहली क्लास में हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न 4 हल करेंगे। तो प्रश्न 4 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें एक सूची दी गई है, फर्स्ट पार्ट है प्रश्न 4 का। हमें यह बतलाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न कहा जाए कि ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ये होता है हमारा A1, ये होता है A2, A3, A4। तो हम A2 में से A1 घटाएंगे, A2 का मान है 4 और A1 है 2, घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर ऐसे ही A3 में से घटाएंगे A2, A3 है 8 माइनस A2 है 4 बचेगा। अब A4 में से घटाएंगे A3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 8 बराबर 8। अब हमने देखा हर बार जो अंतर आ रहा है हमारा असमान आ रहा है, तो ये लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो दी गई सूची है वो समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए दी गई सूची एपी में नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, एक सूची दी गई हमें ये बतलाना है ये एपी में है या नहीं। तो ये होता है हमारा A1, A2, A3, A4। तो हम सार्वंतर यानी इन पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 है 5/2 माइनस और A1 है 2, इसके बटे में 1 मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 की गुना करेंगे 5 में, 5 आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4 बटे 2 1 ना 2, घटाएंगे बचा 1/2। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, तो A3 है 3 और A2 का मान है 5/2, इसके बटे में 1 मानेंगे, 2 3 6 हो जाएगा माइनस 5 1 ना 5 बटे 2 1 ना 2, घटाने पर आ जाएगा 1/2। फिर ऐसे ही A4 माइनस A3, घटाएंगे A4 है 7/2, A3 है 3, इसके बटे में 1 मानेंगे, हल करेंगे 1 7 7 माइनस 2 3 6 बटे 2 1 ना 2, घटाने पर 1/2। तो हमने देखा यहाँ हर बार जो अंतर आया है वो बराबर आ रहा है। लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, तो इसलिए दी गई सूची एपी में है। जब इनका अंतर समान आ जाए तो सूची हमारी एपी में है यानी समांतर श्रेणी है, और यदि इनका अंतर समान नहीं आ रहा है तो सूची हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हमसे कहा गया था कि यदि समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा सार्वंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से सार्वंतर D बराबर हो जाएगा जो भी हमने ज्ञात किया है 1/2। अब आगे के हमें क्या करना है, 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो 4 पद हमारे पास है, ये तो 5वां पद यानी 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो A4 में हम D प्लस करेंगे। A4 है 7/2 प्लस D आया 1/2, हर बराबर है तो 7 और 1 8/2, हल करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 4 यानी A5 यानी 5वां पद ही आ गया। अब हमें छठा ज्ञात पद ज्ञात करना है इसी प्रकार से। तो A5 प्लस D, 5वां पद हमने 4 ज्ञात किया है, प्लस D 1/2 है, 1 मानेंगे, हल करेंगे 2 चौक 8
प्लस 1 की का ना 1 बटे 2 का ना 2, ये हो जाएगा 9/2, यानी छठा पार्ट ये आ गया। अब हम सातवां पद ज्ञात करेंगे, यानी A6 + D। तो छठा पार्ट अभी हमने ज्ञात किया है 9/2 प्लस 1/2, D का मान है। हल करेंगे, हर समान है, 9 और 1 10, बटे में 2 आ जाएगा, हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी सातवां पद आ गया 5। अतः आगे के 3 पद क्या आ गए हैं, एक आया हमारा 4, एक आया 9/2 और आया है 5, यही आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट है हमारा, एक सूची दी गई है, यहाँ भी बतलाना है AP में है या नहीं। तो ये हमारा प्रथम पद A1 है, ये A2, A3, A4। तो हम अंतर ज्ञात करेंगे A2 - A1 का, A2 - A1। तो A2 है हमारा -3.2, माइनस करना हमें -1/2, सॉरी 1.2 को, तो -3.2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1.2 घटाएंगे, यहाँ से इकाई के में से इकाई घटाएंगे इस प्रकार से, और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 0.2। तो यहाँ से आ जाएगा -2 आ जाएगा पूरा। इसी प्रकार से हम A3 - A2 घटाएंगे, A3 है -5.2 माइनस करना है -3.2 को, -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो घटाएंगे यहाँ से भी बच जाएगा हमारा -2। तो चूंकि आगे का पद भी अगर हम ऐसे ही अंतर ज्ञात करेंगे तो वो भी लगभग, जब पहले 2 बराबर आ रहे हैं तो भी A4 और ज्ञात करेंगे, A4 - A3, A4 है -7.2 माइनस A3 है -5.2 -7.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, घटाएंगे तो यहाँ से भी -2 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, और आगे बराबर आया है A4 - A3, यानी सभी जो पदों का हमने अंतर लिया है वो क्या है, बराबर आया है, और कितना -2। तो इसलिए दी गई सूची AP में है। तो सार्व अंतर क्या हुआ हमारा, इसलिए सार्व अंतर D बराबर आया -2। बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया। अब जब ये AP में है तो हमें इसके आगे के 3 पद भी और ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद ज्ञात करेंगे, 5वां पद बराबर A4, यानी जो चौथा पद है उसमें D प्लस कर देंगे। तो चौथा पद है हमारा -7.2, प्लस करना है हमें -2 यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9.2, 5वां पद। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे छठा पद, तो A5 + D, 5वां पद अभी हमने -9.2 और -D का मान रखेंगे 2, ये हो जाएगा -11.2। 7वां पद ये आ जाएगा, छठे पद में D जोड़ेंगे, तो छठा पद है हमारा -11.2 -2, तो हो जाएगा -13.2। अतः आगे के 3 पद बराबर क्या क्या है हमारे, -9.2, -11.2, -13.2, यही हमारा आंसर होता है। आगे 4 पार्ट है हमारा, इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। A2 - A1
A2 कितना है, ये A1 होता है, A2 A3 A4। A2 है माइनस के 6, माइनस घटाना है हमें A1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 का मान है माइनस के 2, माइनस करना है A2 है माइनस 6, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6, घटाएंगे तो बचेगा 4। इसी प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस, और A2 का जो मान है वो A3 माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4। तो चूंकि हमने देखा हर बार जो अंतर आया है वो हमारा बराबर यानी समान है, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 और बराबर है 4। तो इसलिए दी गई सूची AP में है, AP में है। तो इसलिए सार्वंतर क्या हुआ हमारा, सार्वंतर D बराबर हुआ है 4। अब हम आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं जब ये AP में है तो 4 पद हमारे पास है। अब हम ज्ञात करेंगे 5वां पद। 5वां पद बराबर A4 प्लस D, तो चौथा पद है हमारा 2 और D हमने ज्ञात किया है 4, तो ये हो जाएगा 6, 5वां पद आया 6। अब छठा पद A5 प्लस D, 5वां पद हमने 6 लिया है, अभी 6 ज्ञात किया है, D है 4, ये हो जाएगा 10। 7वां पद क्या होगा, 7वां पद हो जाएगा, छठे पद में D जोड़ेंगे, छठा पद है 10, D का मान था 4, ये आ जाएगा 14। 7वां पद आ गया 14। अतः आगे के 3 पद कौन कौन से हो गए, 5वां पद है 6, 10, 14, यही हमारा आंसर होगा। आगे प्रश्न फिर पार्ट है हमारा, ये भी एक सूची दी गई, हमें बतलाना है ये AP में है या नहीं। तो ये हमारा A1 होता है, A2 A3 A4, तो हम इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस करना है हमें A1 को, A1 है 3, तो यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2 √2, घटाना है हमें A2 को, A2 है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 3 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर 2 √2 है और यहाँ पर 1 √1 है, घटाएंगे तो √2 बचेगा। ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 है हमारा 3 प्लस 3 √2, माइनस करना है 3 प्लस 2 √2 को, बाहर माइनस है, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस के अंदर गुना होगी, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के जो पद हैं। 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ 3 √2 में से 2 √2 को घटाएंगे तो बचेगा √2। तो यहाँ हर बार हमारा जो सार्वंतर है वो बराबर आया है। तो चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर, A4 माइनस A3 बराबर √2, तो इसलिए दी गई सूची AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। सार्वंतर D बराबर आया है √2। अब देखिए जब ये AP है, समांतर श्रेणी है,
तो आगे के हमें 3 पद भी और ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद क्या आ जाएगा हमारा, A4 प्लस डी। A4 कितना है, 3 प्लस 3 √2 और डी आया था √2, तो ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये जुड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 √2। छठा पद आ जाएगा यहाँ से A5 प्लस डी। अभी 5वां पद याद किया हमने, 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 करेंगे, ये 3 ऐसे रहेगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी 5 √2। सातवां पद ज्ञात करेंगे, तो A6 प्लस डी। तो छठा पद है हमारा A3, यानी 3 है प्लस 5 √2 प्लस √2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6 √2। अतः आगे के 3 पद, एक आया हमारा 3 प्लस 4 √2 कोमा 3 प्लस 5 √2 कोमा 3 प्लस 6 √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 6 पार्ट है हमारा, एक श्रेणी दी गई है, तो इसको भी करते हैं। आइए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ये A1 है, A2, A3, A4। A2 माइनस A1 का अंतर ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। A2 है 0.22 माइनस 0.2 घटाना है, तो घटाएंगे। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 2 0 पॉइंट ही आ जाएगा, आएगा 0.02। अब हम A3 में से घटाएंगे A2, A3 है 0.22 माइनस 0.22, घटाएंगे इसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 0 0 2, तो घटाने पर आया हमारा 0.002। अब देखें यहाँ पर ये संख्या अलग है और ये अलग है, तो यही बस आगे नहीं करेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 का अंतर बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है, इसको आगे को हल नहीं करेंगे, ये आंसर होगा।